एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए प्रॉपर तरीके से हमने आपको जो संस्कृत का प्रश्न पत्र बताया था प्रॉपर आपको वही आया। इसी तरह से हम आपकी मैथमेटिक्स के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे। पूरी पीडीएफ हमने प्रॉपर इसके तैयार कर ली, ठीक है, जो आएगा 100%, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मैं सामने नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। बीच में आपको मैं बता दूँगी कि प्रॉपर हमने जो पीडीएफ तैयार की है वो आपको मैं इसी वीडियो के बीच में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो देखिए इसका आंसर है आपका कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका द। दूसरा है किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो इसका आंसर है आपका धन संख्या। तीसरा है शून्य बहुपद की घात है। तो शून्य बहुपद की घात होती है आपकी परिभाषित नहीं। चौथा है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। इसका आंसर है एस ए, ठीक है। पांचवा है तीन संरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका एक। छठा है गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन है 4/3 πr³, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, प्रॉपर ये आपके आएंगे, ठीक है। तो आपको एक बार अच्छे से इनको कंप्लीट कर कर जाना है, ठीक है। चलिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, आपको कंप्लीट इनको कर लेना है, ठीक है। इसमें आपका 1 आएगा, इसमें आएगा 4/3 πr³, ठीक है। इसके बाद में देखिए रिक्त स्थान है, पहला है 9 की घात 1/2 का मान डेडेडेस है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3। दूसरा है y अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की डेडेडेस समान होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका भुज, ठीक है। तीसरा है सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंतर बिंदु हो डेडेडेस कहलाता है रेखाखंड। चलिए चौथा है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेडेडेस करते हैं समद्विभाजित। क्या कहते हैं? समद्विभाजित। चलिए पांचवा है 3x³ प्लस x³ में x³ का गुणांक, यानी कि इसके आगे की हमें संख्या बतानी, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3। चलिए छठा है बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान डेडेडेस है। तो इसका आंसर है -6, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप भी, और अच्छे से इनको फिल कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए प्रॉपर तरीके से आपको करना है इनको, क्योंकि 100% आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो देखिए पहली जोड़ी a की पावर m भागित a की पावर n। इसका आंसर रहेगा आपका a की पावर m - n, ठीक है। पहली जोड़ी हो गई आपकी। दूसरी एक ठोस की विमाओं की संख्या, इसका आंसर है आपका 2, ठीक है। 3 आंसर रहेगा इसका। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, इसका आंसर है आपका न्यून कोण। क्या है इसमें? न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, तो निम्न जो सीमा है वो आपके निम्न वर्ग सीमा मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके होते हैं 0,0। और इसके बाद में है रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो आदित्य हल होगा, ठीक है। का छठा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए, उर्दू की आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको वही प्रश्न पत्र बता रही हूँ जो प्रॉपर आपका आएगा, ठीक है। तो देखिए एक वाक्य में उत्तर है कि ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है। तो इसका आंसर रहेगा शून्य बहुपद। क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद, ठीक है। इसके बाद में एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका असंख्य।
ठीक है। और किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? माध्य। चौथा है बिंदु 3-2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये है आपका चतुर्थ। चलिए पांचवा, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, तब k का मान होगा। तो k का मान आपका 7 रहेगा। ठीक है। छठा है दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर है आपका ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो देखिए अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए इनको। इसके बाद में है सत्य सत्य। तो देखिए पहला है बिंदु 0 और 3, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है जब दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये आपका असत्य है। तीसरा है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, ये आपका असत्य है। चौथा है समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ये आपका असत्य है। ठीक है। चलिए इसके बाद में है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंकित करती है, तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, ये आपका असत्य है। ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए जो आपका प्रॉपर आ रहा है ना क्वेश्चन नंबर 6 से, तो देखिए ये यहाँ पर है। ठीक है। चलिए इसकी ब्राइटनेस में थोड़ी सी ज़्यादा कर देती हूँ। ठीक है। प्रॉपर देखिए ये आएगा, आपको इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए 13 दिसंबर के दिन देखिए हूबहू यही प्रश्न आएंगे, प्रॉपर आपके आएंगे। ठीक है। ये हमने PDF तैयार करी है प्रॉपर, जो कि विद सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं। ठीक है। ये तो आप सभी को अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। ठीक है। ये देखिए पेन से ये जो गोल घेरे लगे हैं ना, ये ही प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, कि प्रॉपर आपकी परीक्षा में आएंगे। जो टिक मार्की के क्वेश्चन है आपको यही क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं ये। ठीक है। विद सॉल्यूशन भी है साथ में। देखिए प्रॉपर आएगा आपको। देखिए बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। अब हम जो बताएंगे ना वही आएगा आपके पेपर में। ये देखिए जो गोल घेरे लगे हैं ना ये पेंसिल से, वही क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है। ये बाकी के प्रश्न आपको नहीं करने ये। ठीक है। प्रॉपर आएंगे, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर भी कर लेना है। ठीक है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर इस प्रश्न पत्र को आपको कंप्लीट कर कर जाना है, क्योंकि प्रॉपर आपका आएगा। हम यहाँ पर आपको कह रहे हैं बार बार, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आएगा ही ये आपका सही ये। ठीक है। चलिए तो ये आपके प्रॉपर हो चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन, जो आपकी एग्जाम में प्रॉपर तरीके से आएंगे। ठीक। तो ये आपको पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पर हो चुका है। ठीक है। ये तो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, 100% श्योर आपका आएगा। ठीक है। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर कर इनको जाना है। ठीक है।